नमस्कार आप सभी को विज्ञान पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज वीपीएस क्लासेज आपके सामने एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जेड क्लासेज के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर आज की क्लासेज रहेगी केमिस्ट्री की, जिसके अंदर आपको पहले परिचय बताएंगे कि भाई केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या सिलेबस होने जा रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, टॉपिक्स क्या क्या है, उनके बारे में परिचर्चा करेंगे अपन। ठीक है, तो केमिस्ट्री के कुल आपके जेट के अंदर 40 क्वेश्चन बनेंगे, यानी 40 क्वेश्चन के हिसाब से मार्क्स हो गए आपके 160 नंबर के आपके क्वेश्चंस मार्क्स होंगे, और ये 40 नंबर आपको पूरी तरीके से कवर करवाए जाएंगे। तो ध्यान से देखते जाना आज की क्लास को। सबसे पहले अपने 4 यूनिट के अंदर केमिस्ट्री का सिलेबस को बांट रखा है मैंने। यूनिट 4 है, जिसके अंदर पहली यूनिट जो आपके होने जाएगी उसके अंदर पहला टॉपिक है परमाणु और मूलभूत अवधारणाएं, जिसके अंदर पहला टॉपिक है परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सबके बारे में जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से। आराम से क्लासेज आप रेगुलर देखते रहना, यूट्यूब पे आपके डलती रहेगी क्लासेज। दूसरा पॉइंट है अपने रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, ये दोनों टॉपिक मिला के यहाँ पे ये इसको काट देते हैं। ठीक है, जिसके बारे में परमाणु रसायन विज्ञान के बारे में कुछ कुछ के रसायन विज्ञान का इतिहास क्या रहा है, कहाँ से आई है, वो सारी चीजें यहाँ से पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक अपना होने जाएगा आवर्त सारणी। ये है बहुत बढ़िया टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और केमिस्ट्री की अगर आपने आवर्त सारणी समझ ली तो ये समझ लीजिए कि लगभग 30 से 40% आपका काम हो गया। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रासायनिक आबंध, यानी बॉन्ड कैसे बनते हैं। मेन केमिस्ट्री के लिए जानना इसीलिए जाता है कि भाई बंध बनते हैं, नए बंध बनते हैं और पुराने टूटते हैं। जैसे अपनी जिंदगी के अंदर जैसे अपन देखते हैं कि भाई नए रिश्ते बनते हैं और पुराने टूटते हैं, वैसे ही अपन रासायनिक आबंध के बारे में पढ़ेंगे। सबसे मजबूत आबंध जो होता है आप सबको पता है कि आयनिक आबंध है, आयनिक आबंध। उसके बाद सहसंयोजक आबंध, इन सब के बारे में अपन इस टॉपिक के अंदर परिचर्चा करेंगे। फिर है रेडॉक्स अभिक्रिया, नाम सुना होगा आपने, नाम से पता चल रहा है रेडॉक्स यानी रिडक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन जहां पर साथ साथ होती है उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके अंदर भी अपन बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। फिर आएगा अपना टॉपिक साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये हो गई अपनी पहली यूनिट। इन पहली यूनिट के अंदर अपन इन टॉपिक को कवर करके चलेंगे और शुरुआत अपन पहली यूनिट से ही करेंगे। उसके बाद दूसरी यूनिट आपके होने जाएगी अम्ल और क्षार। पहला पॉइंट आएगा आपका अम्ल और क्षार। छोटी क्लासों में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि भाई स्वाद में खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, बिल्कुल जीरो से अपन भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे छोटी क्लासों में पढ़ते थे। फिर है एस ब्लॉक। ठीक है, आवर्त सारणी, ये रही आवर्त सारणी। इसी आवर्त सारणी के अंदर आते हैं अपने ये ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक आते हैं, जिनमें अपने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जिसमें अपने सिलेबस के अंदर है भाई एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, ये तीन ब्लॉक अपने सिलेबस के अंदर है, पी ब्लॉक अपने सिलेबस में नहीं है। चलो आगे है पृष्ठ रसायन, इसके बारे में पढ़ेंगे। धातु कर्म यानी धातुओं को साफ सुथरा कैसे करते हैं, धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, भूमि से धातु को निकालते कैसे, खनिजों से, अयस्क, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। फिर आएगी उष्मा गति की थर्मोडायनेमिक्स, ये थोड़ा फिजिक्स का पॉइंट हो जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा ये, इसके बारे में भी अच्छे से थोड़ा पढ़ेंगे। फिर है रासायनिक बल गति की, 12th केमिस्ट्री का टॉपिक है ये, अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो ये हो गया आपका यूनिट 2। ठीक है, 2 यूनिट अपन ने चर्चा कर ली। तीसरी यूनिट है अपने मृदा विज्ञान, जो आपके मृदा से रिलेटेड होगा, हो पाएगा जहां तक तो मैं पढ़ाऊंगा, वरना आपके मृदा से रिलेटेड कोई भी टीचर आके आपको इसके बारे में पढ़ा सकता है, जिसके अंदर मृदा, खनिज और चट्टाने हो गई। उसके बाद मृदा यानी तुम्हारे जो 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होती है, वो 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन किसके अंदर आपको मिलेगा, मृदा विज्ञान के अंदर, यानी यूनिट 3 के अंदर आपको 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन मिलेगा। इसके बाद इसके अंदर और है मृदा कोलाइड हो गए। ठीक है, आयन विनिमय, मृदा अभिक्रिया, लवण प्रभावित मृदाएं, पादपों के अंदर आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं, यानी तुम्हारे जो एग्रीकल्चर का जो मेन केमिस्ट्री का पोर्शन है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा इजी लगता है 12th केमिस्ट्री, वो 12th केमिस्ट्री का पोर्शन आपके यूनिट 3 होने जाएगा। फिर आपके आएगी रसायन विज्ञान, तो क्या ही है, रसायन विज्ञान ही है ये आपके यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर आपके होगा पहले तो जीओसी। जीओसी का मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है भाई लोग कार्बनिक रसायन,
कार्बनिक रसायन, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये वाला टॉपिक भी अच्छा होने जाएगा, सबसे थोड़ा हार्ड भी पड़ेगा आपके। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, फिर एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, जैव अणु, ठीक है, ये आपके बायो से रिलेटेड टॉपिक हो जाएगा वापस। फिर बहुलक, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। और दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान में उपयोग में आने वाली चीजें, ये है आपका पूरा सिलेबस किसका, जेट का, जहां पर आपके क्वेश्चन बनेंगे 40 और मार्क्स होंगे आपके 160। पूरी कोशिश रहेगी कि ये 40 नंबर के क्वेश्चन अपन कवर करके चले, यानी केमिस्ट्री में पूरे के पूरे क्वेश्चन आपकी कॉपी से बने, इसकी पूरी तैयारी हम करके चलेंगे। पूरा हमारी टीम का यही है कि भाई 1 2 3 नहीं, कम से कम 10 12 15 सिलेक्शन तो यहाँ से निकालें अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में अपन, अच्छा ये सीयूटी के लिए है, यहाँ पे अगर कोई सीयूटी भी है तो सीयूटी में अलग टॉपिक्स हैं, तो सीयूटी अगर शायद कोई होंगे बच्चे जो सीयूटी करने के इच्छुक है, उनके भी एक टॉपिक फिर अलग से क्लियर करवाए जाएंगे, जिसमें पी ब्लॉक आ जाएगा। जेट के अंदर अपने पी ब्लॉक नहीं है। अब अपन चलते हैं पहले, सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में कि रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायनों का जहां पर अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को रसायन विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। सबसे सिंपल परिभाषा है कि रसायनों का जहां पर अध्ययन किया जाता है, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से जहां पर अध्ययन किया जाता है रसायनों का, उसे ही रसायन विज्ञान कहा जाता है। जिसके बारे में रसायन विज्ञान के जनक जहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, वो है आपके लेवोसियर, ठीक है, एंटोनी लेवोसियर। ये आपके यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि रसायन विज्ञान का जनक, अगर आपके ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बन जाए तो ये एक क्वेश्चन तो यहीं से हो गया कि लेवोजियर या लेवोसियर, बोलने के अंदर प्रोनाउंसिएशन के अंदर सियर और लेवोजियर आप बोल सकते हो। अब अपन पहली यूनिट पढ़ने जा रहे हैं और पहली यूनिट का पहला पॉइंट है परमाणु। परमाणु, तो ध्यान से देखना कि भाई परमाणु क्या है। आज के टॉपिक की अपन शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। अब तक जो भी बातें हुई वो सिर्फ पाठ्यक्रम की परिचर्चा थी कि पाठ्यक्रम आपका कैसे है, रसायन विज्ञान से आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कौन कौन से टॉपिक से बनेंगे, कितने नंबर के आएंगे, वो सारी चीजें। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं पहला ही पहला पॉइंट, अपने पहला यूनिट, पहली यूनिट का पहला बिंदु, या आप ऐसे समझ लो कि पहला चैप्टर चल चुका है परमाणु, ठीक है। अब परमाणु के बारे में ध्यान से समझना क्या क्या है क्या क्या नहीं, ठीक है। यहां से आपको नोट डाउन करते चलना है। पहली चीज है परमाणु, ठीक है। अब इसको तोड़ो पहले, तो सबसे पहले परमाणु को तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है परमाणु, परम और अणु, ठीक है। अब परम शब्द का अर्थ आपको देखने को मिलता है जेठालाल के अंदर। जेठालाल का परम मित्र होता है अपने, कौन है परम मित्र बताओ देखे, शाबाश, जेठालाल का परम मित्र है अपने भिड़े। भिड़े कब से हो गया, अरे देवताओं, जेठा देखा ही नहीं, तारक मेहता नहीं देखा, तारक भाई, शाबाश। तो परम मित्र कौन है, तारक भाई। तो परम मित्र का मतलब क्या होता है, जो आपका सबसे ज्यादा मित्र होता है उसे अपन कहते हैं परम मित्र। परम शत्रु का मतलब जो सबसे ज्यादा शत्रु होता है। तो परम शब्द का अर्थ होता है सबसे ज्यादा। परम शब्द का अर्थ क्या है, सबसे ज्यादा। और अणु शब्द का अर्थ, अणु नाम सुनते ऐसा लगता है कि छोटा कण, छोटा कण। तो परमाणु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परम और अणु। परम का अर्थ होता है सबसे ज्यादा, अणु का अर्थ होता है छोटा कण। इसका मतलब मिलाकर आप बोलोगे तो क्या बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा जो छोटा कण होता है उसी को क्या बोला जाता है, परमाणु। और इसी संज्ञा को आगे बढ़ाकर 18वीं शताब्दी के अंदर, 18वीं, अरे यार चलो 18वीं सदी के अंदर एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने परमाणु के ऊपर अपनी वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत की। वैज्ञानिक अवधारणा, वैसे परमाणु के बारे में सबसे पहले आपको ऐसे गर्व होगा कि भारत के एक दार्शनिक थे, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले बताया था परमाणु के बारे में, महर्षि कणाद। सबसे पहले परमाणु के बारे में महर्षि कणाद ने बताया था, ठीक है। पर अब परमाणु की जो खोज है, परमाणु की खोज का जो श्रेय जाता है, या परमाणु की जो वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत की थी, अवधारणा, परमाणु की जो वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत की थी बेटा, वो थे डाल्टन। ये एक स्कूल के ऐसे टीचर थे, इन्होंने वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत की परमाणु की। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि परमाणु की खोज का श्रेय जाता है या परमाणु खोजा, क्वेश्चन आ जाए परमाणु की
खोज का श्रेय या परमाणु की वैज्ञानिक अवधारणा अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो आपका आंसर हो जाएगा डाल्टन। अब दिमाग में चल रहा होगा डाल्टन ने कैसे क्या परमाणु बोला, नाम से तो थोड़ा अंग्रेज टाइप लग रहा है, ठीक है। तो उसने परमाणु शब्द ना बोलकर उसने बोला था इसको एटम। एटम, परमाणु को क्या बोला? एटम। और एटम का मतलब होता है अविभाज्य कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अविभाज्य कण। तो परमाणु को अविभाज्य कण या एटम, एटम का मतलब ही होता है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अविभाज्य कण कौन है? परमाणु। यानी आप किसी भी चीज को तोड़ते जाओगे तो उसका लास्ट अंतिम जो चरण आएगा वही परमाणु है। यानी अपने पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ, उन पदार्थों की संरचनात्मक, यानी जिससे अपने सारी चीजें बनी है, जैसे मैं हूं, पेन है, पेंसिल है, ये बोर्ड है, तो ये जो भी पदार्थ है उन पदार्थों की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके परमाणु, इंग्लिश में बोले तो एटम। ठीक है, तो एटम नाम किसने दिया? डाल्टन ने। एटम नाम किसने दिया था? डाल्टन ने। ये छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल अभी तक ऐसा कोई खास नहीं है। हाँ, एक आधे नंबर में अभी कभी मूड हो जाए तो क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि हाँ भाई परमाणु की खोज किसने की, तो आपको डाल्टन करके आना है। अविभाज्य कण होता है पदार्थों की संरचनात्मक और क्रियात्मक, यानी सबसे छोटी इकाई जो होती है संरचनात्मक, संरचना का निर्माण जो करता है वो होता है अपने परमाणु। ठीक है, अब इसको थोड़ा बहुत नोट डाउन करना चाहो तो ऐसे लिख दो, परमाणु शॉर्टकट में शॉर्ट नोट्स बनाओ। परमाणु, परम प्लस अणु, सबसे ज्यादा छोटा कण। सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले कौन थे? आप क्या लिख के आ जाओगे? महर्षि करांत। फिर 18वीं शताब्दी में परमाणु की वैज्ञानिक अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? डाल्टन ने। तो डाल्टन को ही अपन इसकी खोज का श्रेय बोलते हैं कि परमाणु की खोज का श्रेय डाल्टन को जाता है। इन्होंने शब्द क्या दिया था? एटम। एटम का मतलब भी क्या होता है? परमाणु, यानी अविभाज्य कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अब आगे अगर अपन चल के और बोले कि आज के हिसाब से परमाणु क्या है, यानी आज अपन परमाणु को किस चीज के रूप में देखते हैं, तो आपको ऐसे बोलना है। कोई आज की परिभाषा पूछ ले आपसे कि परमाणु आज की डेट में क्या होता है, तो आपको जाके उसका आंसर देना है कि वह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो रासायनिक अभिक्रियाएं जो भी होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है इसके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले को ही क्या कहा जाता है बेटा? परमाणु। ठीक है, यह है आज के हिसाब से परमाणु। यानी अपन बोल सकते हैं कि ये वैज्ञानिक परिभाषा हो गई है। आप इसको अभी को क्या बोलते हैं आप सबको आपके हिसाब से लिख लेना। चलो उतार लो ये। स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। आधुनिक अवधारणा बोल सकते हैं, आधुनिक अवधारणा। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलो। अब परमाणु के कुछ उदाहरण देखते हैं, परमाणु के एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे अपन ले सकते हैं हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया,
कार्बन हो गया। ये सारे नाम आपने सुन रखे हैं। H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, C का मतलब कार्बन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे आ गया Na2CO3, नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, CO3 का मतलब कार्बोनेट। ठीक है, ये सारे सूत्र बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। तो नाम हो जाएगा सोडियम, और CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में सोडियम सोडियम एवं कार्बन का अनुपात। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो बताओ सोडियम कितनी दिख रही है आपको यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम कितने हैं 2, कार्बन कितना है 1, तो क्या हो जाएगा अनुपात 2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आ गया H2O में हाइड्रोजन एवं और क्या है ऑक्सीजन का अनुपात। चलो आप लोग कमेंट करना क्या हो जाएगा इसका, बताओ देखे। हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1। अब ये मत समझ लेना कि सबका आंसर सेम होगा 2:1। इन दोनों क्वेश्चन के लिए आंसर सेम था। अब खुद को दिमाग लगा रहा कि आपने हिसाब ट्रिक बना ले वहां दादा भाई, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप जैसे, ठीक है। AlCl3 में, Al का मतलब एल्यूमिनियम, Cl का मतलब क्लोराइड, तो या क्लोरीन बोल सकते हो। तो AlCl3 में एल्यूमिनियम एवं क्लोरीन का अनुपात। अब बताओ देखिए क्या होगा आंसर, 2:1 मत कर देना, ऑप्शन देता हूं, 3:1, 1:3, तुम्हारा फेवरेट 2:1, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा ऑल। बताओ देखें पहला ऑप्शन किस किस का है, ओ हो। दूसरा ऑप्शन, शाबाश, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही बेटा, एल्यूमिनियम 1 है, Cl 3 है। नाम पहले क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन, तो पहले एल्यूमिनियम का अनुपात बताओ ना, आप क्लोरीन के हिसाब से 3 कैसे बता सकते हो। तो पहले एल्यूमिनियम बोल रखा है, तो एल्यूमिनियम का अनुपात 1 है, क्लोरीन का अनुपात 3 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। NH3 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। तो बताओ देखिए NH3 के अंदर हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। बताओ देखे पहला ऑप्शन किस किस का है, ओ तेरी, दूसरा बढ़िया, तीसरा शाबाश। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बेटा 3, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 3। जल्दी से उतार लो, कहां से उतारना है, ये बना उतार लिया था, इसको उतारो जल्दी देखें। चलो अब आगे चलते हैं। अब अपन परमाणु के बारे में और जानकारी लेते हैं कि ये परमाणु साड़ा होता क्या है, या परमाणु अपने पास कितने हैं। तो प्रकृति में आप लोगों के पास 118 परमाणु हैं। प्रकृति में आपके पास कितने परमाणु हैं, 118, जिसमें से आपको याद रखने हैं बेटा 20 परमाणु, यानी 20 तक आपको परमाणु लगातार आपको याद होने चाहिए। ये आपको याद करने हैं, बाकी सारी मेरी जिम्मेदारी है, बाकी फिर मैं जानू मेरा काम जाने, आपको 20 तक परमाणु याद होने चाहिए। ठीक है, और वो मैं लिख देता हूं, आपका आज का काम यही होने जाएगा कि आपको 20 तक परमाणु याद रखने हैं।
ठीक है, इधर मैंने लिख दी क्रम संख्या, इधर लिख दिया मैंने परमाणु या इसको तत्व, जो भी बोलना चाहो आप। यहां लिखेंगे अपन परमाणु का प्रतीक, यहां लिखेंगे अपन परमाणु क्रमांक। ये परमाणु क्रमांक वगैरह ये तो आसान है, बिल्कुल मैं सिखा दूंगा आपको 20 तक। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, परमाणु द्रव्यमान, इसकी भी जिम्मेदारी मेरी है। परमाणु द्रव्यमान आपको मैं याद करवाऊंगा, ठीक है। चलो क्रम लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले नंबर पे आप में से बहुत लोगों को आता भी होगा, पहले नंबर पे कौन आता है? हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन और फिर नाइट्रोजन। आपको ऐसे 20 तक याद करने हैं, ठीक है। चलो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H, हीलियम का He, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। आपको बस केवल ये 20 तक याद करने हैं, ये और ये डिब्बा मैं भरवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी, कल आपको अच्छे से याद करवा दूंगा। आज आपको बस ये अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसके बाद में इसी सारणी को आपको आगे बढ़ाना है। ये लिखो जल्दी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन। वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप बाद में यूट्यूब से, ठीक है। 7 हो गए। आठ 9 10 11 12 13 14 15 16। कहाँ तक हो गए थे? नाइट्रोजन, उसके बाद में नाइट्रोजन तक हो गए थे ना, हाँ। फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सिंबल लिख देते हैं, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, ठीक है। उतारो जल्दी। हो गया, चलो कहाँ तक हो गए थे? 16 17 18 19 और 20। 17 नंबर पे कौन आ जाएगा अब अपने? क्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, पोटेशियम और लास्ट में कैल्शियम। अच्छा, क्लोरीन का सिंबल Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K,
कैल्शियम का Ca। अब आपको ये ऐसे के ऐसे सीक्वेंस से याद होने चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। यूकेयू 20 के 20 आपको एक सांस में याद होने चाहिए। बहुत सारा काम आपसे इनसे ही बनेगा, बहुत सारे, जैसे इनमें सारे इंपॉर्टेंट तो आ ही गए, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, कार्बन आ गया, भाई पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के ऊपर टिकी हुई है, फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, NaCl यानी सोडियम आ गया। तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट यौगिक होते हैं वो तो सारे इन्हीं में कंप्लीट हो ही रहे हैं। कैल्शियम आ गया, ऑक्सीजन, पोटेशियम सारे इसमें आ गए। तो आपको 20 तक ये लगातार याद होने चाहिए। कल की क्लास में मैं आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान याद करवाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी। आपको बस 20 तक सीक्वेंस में याद होने चाहिए। मैं बोलूं कार्बन कितने नंबर पे, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए 6। मैं बोलूं ऑक्सीजन, आपके सीधा मुंह से निकलना चाहिए 8, क्लोरीन 17, कैल्शियम 20, ऐसे हाथों हाथ मैग्नीशियम 12। आपको यूकेयू सीधे के सीधे याद होने चाहिए। आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद में अपन इससे आगे की चीजें पढ़ेंगे, थोड़ा धीरे धीरे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2-3 दिन में आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आज केमिस्ट्री के अलावा आपके जीव विज्ञान यानी बायो की क्लास भी होगी। उसके बाद आपके जो भी होगा वो एग्रीकल्चर की क्लासेज जो है वो आपके बहुत जल्द चालू हो जाएगी, 3-4-5 दिन के अंदर। पर अभी केमिस्ट्री और बायो को ध्यान से पढ़े, रोज का रोज पढ़े क्लासेज। जब तक आपके बैच ढंग से बन नहीं जाता है, सारी क्लासेज यूट्यूब के ऊपर आपके डाल दी जाएगी, उनको रेगुलर कवर करते रहना, ठीक है। धन्यवाद।